आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय समाचार पत्र की भूमिका को देखेंगे। किस तरह से प्रत्येक राष्ट्रवादी नेता किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। ये समाचार पत्र जन जागरण फैलाने का काम कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने इनको रोकने के लिए कुछ नियम भी बनाए। हम इसे भी देखेंगे। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में किया गया और पहली प्रकाशित पुस्तक बाइबल रही। अंग्रेजों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे में स्थापित किया गया। आप देखेंगे भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गजट निकाला गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत का समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिकी। यहाँ आप एक और भी बात ध्यान में रखेंगे, यही बंगाल गजट आगे चलकर गंगाधर भट्टाचार्य से जुड़ जाता है। तो भारत के पहला व्यक्ति जो समाचार पत्र निकाले वो गंगाधर भट्टाचार्य हैं। इस रूप में आपको याद रखना है, गंगाधर भट्टाचार्य भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने समाचार पत्र निकाला। अब आप देखेंगे कि 1799 का समय जब यूरोप में नेपोलियन की जीत होती है और भारत में गवर्नर जनरल वेलेस्ली है, उसने पहला सेंसरशिप लागू किया। इसे आपको याद रखना है। समाचार पत्र पर पहला सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया। फिर आप देखेंगे कि इसको थोड़ा बहुत जो हटाने का काम था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, यानी पहली बार समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने का काम लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं हटाया। अब इसके बाद देखेंगे 1823 में लाइसेंसिंग रूल आता है, यानी समाचार पत्र के संदर्भ में लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया और 1823 के लाइसेंसिंग नियम के तहत किस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा, वह मिरातुल अखबार है। इसे भी आप याद रखेंगे। मिरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला जाता था फारसी भाषा में, और 1823 के लाइसेंसिंग नियम से इसको बंद करना पड़ा। आप देखेंगे बहुत सारे फैक्ट हैं, आप याद कर लेते हैं, कुछ बारीकियां आपसे मिस हो जाती है और इस रूप में आप एग्जाम में असफल हो जाते हैं। हर टॉपिक को ऐसे कवर करना है कि एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। आप 1 नंबर से असफल हो या 10 नंबर से, असफलता असफलता है। कोशिश करनी है कि ऐसी चीजें न हो, इसलिए आपको व्यापक रूप से अपने तैयारी को फोकस करना है। जैसा कि मैंने बताया 1823 के नियम से किस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा, मिरातुल अखबार, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में निकाला जाता था। जैसा कि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत हैं। वे भारतीय पुनर्जागरण के पैगंबर माने जाते हैं। एक तरह से उनके विचार पूरब और पश्चिम का एक सम्मिश्रण है। और जब आप राजा राम मोहन राय देख रहे हैं तो इनके और भी योगदान आपको देखना है। जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक समाचार पत्र बंगाली भाषा में निकाला, संवाद कौमुदी निकाला, इसके अलावा एकेश्वरवादियों को उपहार, ये इन्होंने पुस्तिका लिखी, यानी गिफ्ट टू मोनोथोइस्ट, और साथ में इन्होंने प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस भी लिखा। आप देखेंगे समाचार पत्र हो, मैगजीन हो, इसको पर्सनालिटी बेस्ड करके आप याद करें, यानी राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए कितने समाचार पत्र और पुस्तिका हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे 1823 के नियम के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 1857 के समय में, अर्थात विद्रोह के समय में जो
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 है, उसमें 124A जोड़ा गया और अब समाचार पत्र के माध्यम से कोई राजद्रोह फैलाता है तो उसको भी सजा दी जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि समाचार पत्र के कारण, यानी समाचार पत्र में लिखे लेख के कारण जेल जाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। हमेशा स्टूडेंट यहां पर तिलक को टिक कर देते हैं, जो सही नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल जाने वाले अर्थात समाचार पत्र में अपने लेख के कारण पहले भारतीय हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो समाचार पत्र निकाला उसका नाम बंगाली है, लेकिन यह समाचार पत्र अंग्रेजी माध्यम में है। आपसे पूछा जाएगा बंगाली किस माध्यम का समाचार पत्र, तो ज्यादातर विद्यार्थी इसे बांग्ला भाषा कर देंगे, लेकिन यह अंग्रेजी माध्यम में निकाला गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आप देखेंगे जिस तरह से मैंने 124A कहा, 124A के तहत बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगाकर 6 वर्ष की सजा हुई। तो बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि किस कानून के द्वारा उनको जेल की सजा हुई, तो 124A अर्थात राजद्रोह फैलाने के आरोप में। आप तिलक के समाचार पत्र को देखेंगे तो 2 समाचार पत्र हैं, एक मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में है। यहां पर भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है मराठा किस भाषा में है, तो आप मराठी भाषा टिक करके चले आएंगे, लेकिन मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में है। इसके अलावा तिलक ने जो दूसरा समाचार पत्र निकाला केसरी, वह मराठी भाषा में है। तिलक के सहयोगी आगरकर हैं, यह भी थोड़ा ध्यान रखना है। तिलक ने इन समाचार पत्र के अलावा आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस लिखा, गीता रहस्य लिखा, यह भी अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। तिलक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बेताज बादशाह माने जाते हैं और उनका जितना भी योगदान आप पढ़ेंगे आपको कम लगेगा। उन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव, ये सब उन्होंने प्रारंभ किया। और जिस तरह से आप देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर जो व्यापक आंदोलन उन्होंने चलाया, आगे चल के महात्मा गांधी भी उसको अपनाते हैं। तो पर्सनालिटी बेस्ड समाचार पत्र और उनके मैगजीन को आप याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। कोशिश आपको ये करना है। अब 1878 में आप देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। इसे गला घोटने वाला भी कानून कहलाता है। यह खासकर भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को टारगेट करके लाया गया अधिनियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लिप्टन के समय आया। लॉर्ड लिप्टन काफी प्रतिक्रियावादी माना जाता है। इस समाचार पत्र के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा किस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, इसको बंद करना पड़ा। सोम प्रकाश समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। यह प्रश्न आता है, इसको ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण कौन सा समाचार पत्र रातों रात अपने मीडियम को चेंज करता है? अमृत बाजार पत्रिका, यह भी आपको याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष है ना के द्वारा निकाला गया। मोतीलाल घोष ना दोनों बंधु हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं से जुड़े हुए हैं उसको भी आप पर्सनालिटी वाइज याद कीजिए। जैसे महात्मा गांधी से यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया। इसी तरह से आप पर्सनालिटी बेस कोशिश करेंगे। एनी बेसिक, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ,
देखेंगे हमेशा कंफ्यूजन क्या होता है न्यू इंडिया और यंग इंडिया में। तो इसको इस तरह से याद कीजिए कि एनी बेसेंट इंडिया के लिए न्यू थी, इसलिए उन्होंने न्यू इंडिया निकाला। कॉमनवेल्थ काफी लोकप्रिय रहा उनका। और आप महात्मा गांधी का यंग इंडिया इस रूप में आप याद करेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन न हो। आप देखेंगे इसके अलावा समाचार पत्र के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड, अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल। अल हिलाल को जब बंद किया गया तो अल बिलाल। इस रूप में आप देखेंगे कि और भी जो हमारे समाचार पत्र से संबंधित तथ्य हैं, जैसे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड जो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला गया। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, मैं हिंदी भाषियों से थोड़ा क्षमा मांगूंगा, बस दिमाग में ये रखिए कि जो हिंदी भाषी होते हैं थोड़े उदंड होते हैं, तो उदंड मार्तंड आपको याद रहेगा, यानी हिंदी भाषा का पहला पत्र उदंड मार्तंड, ये आपको याद रखना है। बांग्ला भाषा का पहला पत्र समाचार दर्पण जो मार्स मैन के द्वारा निकाला गया, और समाचार दर्पण के साथ साथ दिग्दर्शन ये भी मार्स मैन के द्वारा निकाला गया। जिस रूप में आप देखते हैं गदर जो लाला हरदयाल के द्वारा निकाला गया, और गदर आंदोलन भी इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभ किया था। तो ये जो गदर है ये 7 भाषाओं में निकाला गया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं लंदन में, इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकालते हैं। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियोट निकालते हैं जिसमें बंगाल के नील विद्रोह की चर्चा है। इसके बाद आप देखेंगे जिस तरह से मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट और मदन मोहन मालवीय लीडर, तो ये सारे समाचार पत्र राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।